उत्तराखंड के दो लड़कों के साथ हो गया ऐसा कांड, पैरों तले खिसक गई जमीन। उत्तराखंड नहीं, देश भी नहीं, विदेश में जाकर कैसे ठग लिए गए दो पहाड़ी, कहानी पूरी फिल्मी। सावधान, कहीं आप भी न फंस जाएं ठगों के माया जाल में, खुद को और अपनों तक ये वीडियो पहुंचाएं। खबर बेहद गंभीर, खबर खौफनाक है और खबर पूरे देश के युवाओं के लिए एक डरावनी चेतावनी है। उत्तराखंड के शांत पहाड़ों से युवाओं को उठाया गया, दिल्ली और बैंकॉक के रास्ते जंगलों से म्यांमार पहुंचाया गया और वहां साइबर गुलाम बना दिया गया। न पासपोर्ट उनके हाथ में, न मोबाइल, न आजादी। उत्तरकाशी के दो युवकों को विदेशी साइबर माफिया ने बंधक बनाकर ऑनलाइन ठगी का हथियार बना लिया। ये कोई अलग थलग मामला नहीं, ये एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा है, जहां भारतीय युवाओं को नौकरी का सपना दिखाकर डंकी रूट से म्यांमार भेजा जा रहा है और फिर फर्जी फेसबुक आईडी, लड़कियों की तस्वीरें और करोड़ों की साइबर ठगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से दो युवक अचानक गायब हो जाते हैं। परिवार को लगता है बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एक ऐसी जगह फंसे थे जहां से जिंदा लौटना भी किस्मत की बात थी। दरअसल ये पूरी कहानी है उत्तरकाशी के चिन्यानी सौंड निवासी यशपाल बिष्ट और उनके साथी मनीष पवार की, कि कैसे एक अपना ही जानकार सपनों का सौदागर बन गया और कैसे दिल्ली से लेकर म्यांमार तक एक पूरा जाल बुना गया। यशपाल बिष्ट और उनके साथी मनीष पवार आज सुरक्षित अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने म्यांमार में झेला वो रूह कपा देने वाला है। इन युवकों को डंकी रूट के जरिए म्यांमार ले जाया गया, जहां उन्हें चीनी साइबर गिरोह के लिए फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ऑनलाइन ठगी करने को मजबूर किया गया। कहानी शुरू होती है जून 2025 से, जब यशपाल बिष्ट की पारिवारिक हालत बेहद खराब चल रही थी, पैसों की तंगी और रोजगार की तलाश। इसी दौरान उनकी मुलाकात अपने ही जिले के रहने वाले कन्हैया बिजलवाड़ से होती है। कन्हैया यशपाल को भरोसा दिलाता है कि दिल्ली में रहने वाले उसके चाचा केशव बिजलवाड़ विदेशों में नौकरी दिलवाने का काम करते हैं। यशपाल केशव बिजलवाड़ से व्हाट्सएप पर संपर्क करता है। केशव कहता है पासपोर्ट है तो जल्दी विदेश भेज दूंगा। कुछ ही दिनों में एक जूम लिंक भेजा जाता है, कहा जाता है कि यही इंटरव्यू है। जब यशपाल लिंक खोलता है तो स्क्रीन पर केशव के साथ दो विदेशी लोग दिखाई देते हैं। अंग्रेजी में सवाल पूछे जाते हैं और यशपाल को लगता है कि वाकई कोई बड़ी कंपनी है। कुछ दिनों बाद फोन आता है। 26 जून 2025 को दिल्ली से बैंकॉक जाना है। 25 जून को यशपाल, मनीष पवार और कन्हैया दिल्ली पहुंचते हैं। केशव बिजलवाड़ उनसे 13 हजार रुपए टिकट के नाम पर लेता है। 26 जून को केशव खुद दोनों युवकों को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ता है और एक नए नाम से परिचय कराता है, शिवम। ये युवक बैंकॉक पहुंचते हैं। वहाँ शिवम का भेजा हुआ एक आदमी मिलता है। सब ठीक लग रहा था, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब उन्हें बैंकॉक से मैसॉट नाम की एक जगह ले जाया गया। रात एक होटल में रुकवाया जाता है। मन में शक पैदा होता है, लेकिन शिवम फोन पर भरोसा दिलाता है सब ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह जंगल का रास्ता, ना कोई बॉर्डर पोस्ट, ना कोई इमिग्रेशन, सीधे पैदल म्यांमार में एंट्री। युवकों को डोंगयांग इलाके में सुपना कंपनी नाम की एक जगह छोड़ा जाता है। यहाँ सच्चाई सामने आती है। कंपनी नहीं बल्कि साइबर ठगी का अड्डा। चीनी नागरिक ऑफिस को कंट्रोल कर रहे थे और एक भारतीय व्यक्ति उनके लिए काम करवाता था। युवकों से दस्तावेजों पर जबरन साइन करवाए जाते हैं। 28 जून से उन्हें काम पर लगा दिया जाता है। काम सिखाया जाता है, फेसबुक एडिटिंग, फर्जी प्रोफाइल बनाना, अलग अलग लड़कियों और लोगों की फोटो लगाना। मकसद साफ था, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाकर ऑनलाइन ठगी कराना। कुछ दिनों तक डर के मारे युवक काम करते रहे, लेकिन जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने काम से इनकार कर दिया। बस यहीं से नरक शुरू हो गया। उन्हें एक ही इमारत में कैद कर दिया गया। मानसिक दबाव, धमकियां और डर का माहौल। इसी दौरान म्यांमार में आर्मी और स्थानीय गुटों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हालात बिगड़ते हैं। चीनी लोग वहां से भाग निकलते हैं और इसी अफरा तफरी में यशपाल और मनीष को भागने का मौका मिल जाता है। जंगलों में भटकते हुए भूखे प्यासे कई दिनों तक, फिर उन्हें एक एनजीओ के बारे में पता चलता है। करीब 1 महीने तक वो उसी एनजीओ में रहते हैं। बाद में भारतीय दूतावास की मदद से उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाता है। भारत लौटते ही यशपाल बिष्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस ने केशव बिजलवाड़ और शिवम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी एसटीएफ उत्तराखंड नवनीत भुल्लर के मुताबिक पीड़ित की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जाँच भी की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, कितनी और युवा अब भी ऐसे साइबर गिरोहों के जाल में फंसे हैं। विदेश में नौकरी का सपना कहीं जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा न बन जाए।
याद रखिए, अनजान एजेंट, व्हाट्सएप इंटरव्यू, डंकी रूट और बिना वेरिफिकेशन विदेश जाना, ये सब सीधे आपको साइबर गुलामी की ओर ले जा सकता है। अगर आपको ये खबर जरूरी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है।